हेलो गाइस। अपनी कार की मेंटेनेंस के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम वॉशिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, लेकिन जाने अनजाने कार मेंटेनेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है कार टायर, उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं या कम देते हैं। अपनी इसी केयरलेसनेस के कारण हमारी कार के टायर उतने नहीं चल पाते हैं जितने चलने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम कार टायर की देखभाल के बारे में ही बात करेंगे, जिससे हमारी कार के टायर की लाइफ डबल हो सके। सबसे जरूरी टायर का जो है सही एयर प्रेशर मेंटेन रखना होता है। जब भी हम बाहर जाते हैं और ख़ास तौर पर किसी लंबे सफ़र पर, तो हमें माइंड में ये बात अवश्य रखनी चाहिए या हमारे माइंड में ये बात अवश्य आनी चाहिए कि टायर का जो एयर प्रेशर है वो चेक करवाना है, या फिर खुद करें या फिर बाहर कहीं से करवा लें। जो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है वो है 30 to 35 PSI, जो कि हर कार के ड्राइवर साइड जो डोर है उसके साथ ही मेंशन किया होता है। ठीक है, ये जो डोर है इसके साइड में मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, वहाँ पे मेंशन किया होता है। अगर सिंगल ड्राइवर के साथ कार चल रही है तो उस केस में क्या है, सिंगल ड्राइवर के साथ अगर थोड़ा बहुत हमारा एयर प्रेशर कम भी है टायर का, तो उस केस में हम इग्नोर कर सकते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन अगर कार में फुली लोडेड है कार, यानी कि 4+1 के साथ जो है कार ड्राइव हो रही है, तो उस केस में तो ये बड़ा ही मैंडेटरी हो जाता है कि हम टायर प्रेशर को चेक कर लें और उसको ठीक जो भी एज पर प्रिस्क्राइब एयर प्रेशर है उसको हम भरवा लें। टायर प्रेशर कम या ज़्यादा होने से होता क्या है, उससे क्या होगा कि हमें अगर तो टायर प्रेशर कम होगा तब भी और ज़्यादा होगा तब भी किसी न किसी एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। हम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिवाइस होता है जो कि टायर की जो टायर के वॉल्व्स होते हैं वहाँ फिट हो जाता है वो, और वहाँ से फिर एक जो मॉनिटर उसका होता है वो उसको हम कहीं भी आगे डैशबोर्ड में रख सकते हैं, फिट कर सकते हैं, और वहाँ से भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो एक्स्ट्रा एक खर्चा पड़ जाता है। अगर वो नहीं करवाना चाहें तो फिर यह है कि हफ्ते में या 10-15 दिन में हमें कम से कम एक बार टायर का जो प्रेशर है उसको चेक जरूर कर लेना चाहिए। एक बात हमें हमेशा माइंड में रखनी है कि हमें सडन एक्सेलरेशन या फिर सडन ब्रेकिंग से बचना चाहिए। सडन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एकदम से एक्सेलरेशन देते हैं, एक्सेलेटर को दबा देते हैं ज़्यादा, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा हम एक्सेलेटर में दबाते हैं, और उससे क्या होता है कि टायर घिस जाते हैं। इसी प्रकार से हम बार बार अक्सर ही ऐसा करते हैं कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एकदम से ब्रेक लगाते हैं, सडन ब्रेकिंग। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो टायर रोड के साथ या जो भी हमारा रास्ता है उसके साथ घिसेंगे और उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। अगर हम अक्सर ही ऐसा करते हैं तो हमें ये आदत छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी चलो ये होता है कि हमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करना पड़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे गाड़ी की जो माइलेज है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें माइंड में रखना चाहिए कि जब भी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और शार्प टर्न हम ले रहे हैं, तो शार्प टर्न के टाइम हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कम ही रखनी चाहिए। अगर हम स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो उससे जो खासकर फ्रंट टायर हैं, फ्रंट टायर की जो इनर साइड्स होती हैं वो घिस जाती हैं। ठीक है, अगर हम राइट टर्न या लेफ्ट टर्न जिस हिसाब से भी ले रहे हैं और स्पीड से ले रहे हैं तो टायर वो घिसेंगे ही घिसेंगे। एक बात और हमें माइंड में रखनी चाहिए कि अगर हम एक ही एक्सल में डिफरेंट साइज़ के टायर लगा देते हैं तो उससे भी क्या होता है, जो बैलेंसिंग है, कार जो बैलेंस नहीं रह पाती है। तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि हमें डिफरेंट साइज़ के जो है, जैसे 14 इंच या 15 इंच या 16 इंच या 14 या 15 या 15 या 16 इंच के टायर को हमें एक साइड एक ही एक्सल में मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर इमरजेंसी में मिक्स करना भी पड़ता है तो हमें जल्दी ही उसको जो एक ही साइज़ के टायर हैं वो हमें चेंज करवा देना चाहिए। और हमें हमारी ये कोशिश भी रहनी चाहिए कि जो कंपनी द्वारा रिकमेंडेड टायर साइज़ है उसका ही यूज़ करना चाहिए। आपने ये नोट किया होगा कि जो टायर होते हैं जब न्यू होते हैं तो उनके ऊपर ट्रेड्स बने होते हैं, जो खांचे जैसे बने होते हैं ना, उनके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि
जो थ्रेड्स हैं वो अगर घिस जाते हैं तो उनके साथ जो हमारा टायर होता है, हर टायर में थ्रेड वेयर इंडिकेटर होते हैं। जब जो हमारे टायर हैं थ्रेड वेयर इंडिकेटर तक घिस जाते हैं तो इसका मतलब हमें उन्हें बदलने की ज़रूरत होती है, तो हमें उनको बदलना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम और चला लेते हैं तो इससे रिस्क ही रहता है। और साथ में जब भी हम नए टायर को चेंज करवाते हैं तो उसके साथ वॉल्व भी चेंज करवा देना चाहिए। वैसे तो टायर जो है सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने पर लगभग 5 साल तो चलना ही चाहिए। उसकी जो लाइफ होती है वो 5 साल तो होती है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इंडियन रोड्स की हिसाब से अगर देखें तो हमारी गाड़ी के टायर अप्रोक्सीमेटली 40,000 टू 50,000 किलोमीटर चलने चाहिए, ठीक है। और 50,000 किलोमीटर के बाद हमें उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा भी चल सकते हैं, 60,000 या 70,000 भी कई बार चल सकते हैं, बट हमारी इंडियन रोड्स की जो कंडीशंस हैं वो अभी इतनी बढ़िया नहीं है। कुछ ही जगह पे रोड अच्छे हैं, बट ज़्यादातर रोड ऐसे हैं जहाँ पे जो है टायर जो है उनकी लाइफ वो कम हो जाती है। एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ओवरलोडिंग से हमें बचना चाहिए। अगर हम अपनी गाड़ी में 5 पैसेंजर यानी कि इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर 5 से ज़्यादा हम पैसेंजर बिठा रहे हैं, 6 पैसेंजर बिठा रहे हैं, 7 बिठा रहे हैं कई बार, और पीछे डिक्की में भी हमारा लोड है, तो उस केस में भी हमारे जो टायर की वेयर एंड टेयर होने की संभावना बनी रहती है। और नेचुरली वो वेयर एंड टेयर होते ही हैं, तो इसलिए हमें ओवरलोडिंग से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टायर रोटेशन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें एवरी 10,000 किलोमीटर के बाद, जब हम गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला लेते हैं तो उसके बाद टायर रोटेशन करवा देनी चाहिए। अगर गाड़ी चलाते समय महसूस हो कि जो पुलिंग है, गाड़ी की पुलिंग एक साइड हो रही है, तो इट मीन्स कि हमें व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत है। तो उसकी जो व्हील की अलाइनमेंट वो डिस्टर्ब हो गई है। जब हम ऑफ रोडिंग वगैरह किसी ऐसे ख़राब रास्तों में चलते हैं, गड्ढों वगैरह जहाँ पे गड्ढे वगैरह ज़्यादा हैं, तो उससे क्या होता है, अलाइनमेंट व्हील की ख़राब हो जाती है, तो व्हील अलाइनमेंट करवाने की उस वक्त ज़रूरत पड़ जाती है। और दूसरी बात कि अगर गाड़ी चलाते समय गाड़ी जो है वो एबनॉर्मली वाइब्रेट कर रही है, बीच बीच में वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो इसका मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो टायर है उसकी बैलेंसिंग करवाने की ज़रूरत है। तो उस समय हमें टायर की बैलेंसिंग किसी अच्छे से बैलेंसिंग सेंटर में जाके बैलेंसिंग करवा लेनी चाहिए। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।